तो भैस्मी जाम्बवती भामा, भैस्मी जाम्बवती भामा मित्रविंदा च लक्ष्मणा कालिंदी सत्या च पत्रमिष्ठा चतुष्टय महाश्रिय। 8 पटरानी। और जब 8 पटरानी हुई तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने मन ही मन सोचा कि 8 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, क्यों ना मैं जाकर थोड़ा देखूं तो सही कि गोविंद का जीवन कैसा चल रहा है। तो एक दिन नारद जी ने पारिजात पुष्प लाया और कान्हा से मिलने गए। जैसे ही कान्हा के पास गए तो उनकी भेंट हो गई सत्यभामा मैया से। तो सत्यभामा मैया ने पूछा क्या लेकर आए नारद जी। नारद जी ने कुछ नहीं बताया और सीधे कान्हा के कक्ष में रुक्मणी मैया के पास चले गए। और जैसे रुक्मणी मैया के पास गए तो कान्हा से कहने लगे, कान्हा ये पारिजात पुष्प मैंने लाया है। तो सहज भाव में कान्हा ने वो पारिजात पुष्प रुक्मणी मैया को पहना दिया। जैसे ही सत्यभामा मैया ने देखा कि पारिजात पुष्प रुक्मणी के पास, मेरे पास है, तो जाकर नारद जी ने कह दिया, मैया हम आपसे जब कल मिले थे ना तो हाथ में पारिजात पुष्प लेकर आए थे और हम तो चाहते थे कि आप पहने, लेकिन जैसे ही गोविंद के कक्ष में गए उन्होंने कहा रुक्मणी को पहनाना है। बस सत्यभामा मैया का मुंह फूल गया। सत्यभामा मैया कोप भवन में चली गई और जैसी कोप भवन में गई, गोविंद ने जैसे ही सुना कि सत्यभामा मैया अपने कक्ष में नहीं कोप भवन में है, तो गोविंद जाकर पूछते हैं, देवी क्या हुआ। तो सत्यभामा मैया ने कुछ बात नहीं किया, चुप थी। कान्हा कहने लगे, बताओ ना देवी क्या हुआ। चुप थी। कान्हा कहने लगे कि एक बात मुझे बताओ कि इस कक्ष में कोई आया था। सत्यभामा मैया कहने लगी, हाँ आए थे। कौन? नारद जी। कान्हा कहने लगे, मैं समझ गया, आगे बताने की जरूरत नहीं। यदि नारद जी आए थे तो बात तो हो गई, अब बताइए देवी क्या हुआ। सत्यभामा मैया कहने लगी कि स्वामी जी, जब पारिजात पुष्प मेरे लिए लाया गया था तो आपने रुक्मणी को क्यों दिया। कान्हा कहने लगे कि देवी मैंने इसलिए रुक्मणी को दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तेरे पास पूरा पारिजात का वृक्ष हो। देखिए मेरे गोविंद की एक शैली बड़ी सुंदर है, मेरे गोविंद से कोई भी रूठ जाए वो मना लेते थे। कान्हा कहने लगे, देवी चुप, चिंता मत कर, मैंने तो एक पुष्प दिया उसको, मैं तुझे पूरा पारिजात का वृक्ष देना चाहता हूँ। चल तू मेरे रथ पर बैठ जा। और रथ पर आरूढ़ करके सीधे इंद्रलोक जाते जाते गोविंद ने रथ को रोका और कहने लगे, देवी ठहर जाओ, यहाँ एक राक्षस है जिसका मुझे वध करना है, क्योंकि अत्याचारी है, पापाचारी है। उन्होंने हजारों राजकन्याओं को कैद कर लिया है। और जैसे ही कान्हा ने रथ रोका तो वहां पर एक मूर नाम का राक्षस वहां की रक्षा करता था। तो गोविंद और मूर के बीच घमासान हुआ। गोविंद ने मूर को जैसे ही मारा तो उनका नाम पड़ गया, बोलिए मुरारी भगवान की जय। और ललकारा कान्हा ने, निकल जाओ भौमासुर। और जैसे भौमासुर निकलता है घमासान युद्ध होता है, मेरे गोविंद मुष्टिका का प्रहार करते हैं, भौमासुर का अंत होता है। 16,100 रानियों को स्वतंत्र करते हैं। अब जैसे ही 16,100 रानियों को स्वतंत्र करके कान्हा कहते हैं, जाओ देवियों अपने देश वापस जाओ। तो रानियां कहती है, नाथ ये दुनिया है, कि न जाने कैसे कैसे बातों से हमें कोसेगी, हम वापस नहीं जा सकते नाथ। अब तो हमारा द्वार केवल आपके पास है, अब तो हमारे पास केवल एक ही चॉइस है नाथ, केवल एक ही उपाय है कि आप हमें स्वीकार कर लें। गोविंद कहते हैं, देवी जिनका कोई नहीं उसका मैं होता हूँ, आओ मेरे साथ चलो।
और 16,100 मैया के साथ भी गोविंद ने ब्याह किया। बोलिए 16,108 माताओं की जय हो। तो 16,108 मैया के साथ गोविंद का ब्याह हुआ, जिसमें 8 जो है वो पटरानी है और 16,100 रानी है। अब इनका ब्याह तो हो गया। आज नारद जी को भी शंका हुआ कि कहीं समाज में एक से भले 2 हो गए तो पूरे बस्ती वालों को पता रहता है। जानते हैं पंडित जी, उनके घर 2-2 हैं, 2-2 कैसे पता? तो जब भी उसके घर से गुजरोगे ना तो खूब जोर जोर से आवाज आ जाए। एक से भले 2 में खूब युद्ध होता है। यहाँ तो ऐसा कहेगा क्या? अब कहीं हमने संस्कृत में मंत्र बोला, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम। चुप हो जाइए पंडित जी, यहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में बात करिए। तो क्या इंग्लिश लड़ता है? क्या भाषाओं में युद्ध होता है? भाषाओं में आपस में युद्ध नहीं होता। भाषाएं तो प्रेम करना जानती है। युद्ध तो आपके और मेरे विकार में होता है, जब हम समझ नहीं पाते, सामंजस्य नहीं बना पाते। अरे बंधुओं, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन से बड़ा क्या धन होगा? खूब पढ़ाई करे, MA करे, BA करे, PhD करे, कभी युद्ध नहीं होगा। ये सिर का भार भी नहीं होता, न भाइयों में बंटवारा हो सकता है। विद्या धनम सर्व धनम